नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा 6 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का अपना जो तीसरा अध्याय चल रहा था, नादान दोस्त, उसको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि श्यामा और केशव के बीच में कुछ बातचीत होती है। श्यामा केशव से पूछती है कि अंडे कैसे फूट गए और उसकी जानकारी केशव से लेती है। फिर केशव फूटे हुए अंडों को देखकर उसको बताता है कि इसमें बच्चे नहीं हैं और बच्चे नहीं होने का क्या कारण है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा के पूछने पर कि अंडे कहाँ हैं, कैसे है, किस प्रकार फूट गए, इसमें बच्चे क्यों नहीं है, तो फिर केशव करुण स्वर में बिल्कुल अपने दयनीय भाव से बोलता है कि अंडे तो फूट गए। बिल्कुल रुदन स्वर में, धीमे स्वर में बोलता है कि अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा बोली कि अंडे फूट गए, लेकिन इसमें जो बच्चे थे वो कहाँ गए? फिर केशव बोलता है, तेरे सर में। गुस्से थोड़ा झुंझला जाता है केशव और गुस्से से बोलता है कि तेरे सर में, तेरे दिमाग में है, तेरे माथे में है। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। जब अंडे फूटने के बाद में उजला उजला यानी सफ़ेद सफ़ेद पानी उस अंडों में से निकलता है, तब केशव उस उजले पानी की तरफ, सफ़ेद पानी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यही जो पानी है 2-4 दिन के बाद में इसी से बच्चे बनते। आगे देखो, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी, सोटी का मतलब उन केशव और श्यामा की माँ हाथ में डंडा लिए पतली एक लकड़ी टहनी को पकड़े हुए बोलती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्यों खड़े हो और वहाँ पर क्या कर रहे हो? श्यामा और केशव की अम्मा उनसे पूछती है। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा अपनी अम्मा को बताती है कि अम्मा जी जो चिड़िया के जो अंडे थे वो टूटे पड़े हैं। फिर आगे देखिए, माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली। माँ तुरंत श्यामा के कहने पर आती है और देखती है कि वहाँ पर अंडे वास्तव में टूटे पड़े थे और देखा और गुस्से से बोली। टूटे हुए अंडे को देखती है माँ आने के बाद और गुस्सा हो जाती है, क्रोधित होकर बोलती है, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। माँ श्यामा और केशव दोनों को डांटती है कि तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ होगा, इनको देखा होगा और छूने के बाद ये सब अंडे टूट गए होंगे, अनुमान लगाकर बोलती है। फिर आगे देखिए, अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। श्यामा को केशव के ऊपर जरा भी तरस यानी दया भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह तो अब पहले से भी पता था उसको कि वह श्यामा केशव के बारे में पहले भी बताना चाहती थी अम्मा को, अब तो वास्तव में बता ही देगी। तरस नहीं आया उसको, दया नहीं आई और फिर सीधी बोलती है, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। वह सोचती है कि तरस भी नहीं आया, सीधा बताना चाहती थी अम्मा को केशव के भैया, जो उसका भैया था केशव के बारे में, तो वह सोचती है कि शायद उसने अंडों को इस प्रकार से रखा होगा ताकि गिरकर नीचे टूट जाएंगे। इस तरह सोचकर वह बोलती है और इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, जो केशव है श्यामा का भैया, इसको इस बारे में सज़ा भी मिलनी चाहिए, अंडे जो टूट गए हैं। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा वास्तव में केशव के ऊपर तरस न खाकर, दया नहीं करके, पिछली बातों को सोचते हुए सीधा अम्मा जी को बोल देती है कि इसी ने अंडों को छेड़ा था, छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने केशव से पूछा, क्यों, तुमने क्यों छेड़ा था? आगे प्रश्न के माध्यम से वह इस बारे में पूछ लेती है कि तुमने किस प्रकार से अंडों को क्यों और कैसे छेड़ा। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मुहावरा है, यानी वहीं एक जगह पर खड़ा रहना नीची गर्दन करके। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ बोलती है कि तू अब भीगी बिल्ली बनकर खड़ा है वहाँ पर, पहले ये बता तू वहाँ पर इतने ऊपर कॉर्निस के ऊपर पहुँचा कैसे, पहले ये बताओ। श्यामा बताती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। यह पूरी जो स्थिति के बारे में जानकारी अम्मा जी को श्यामा देती है कि हमने चौकी के ऊपर स्टूल को रखकर हम कॉर्निस के ऊपर पहुँचे थे अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी?
जब श्यामा केशव के बारे में बता रही थी कि इसी ने अंडों को छेड़ा था और कॉर्निस के ऊपर स्टूल के चौकी के ऊपर स्टूल रखकर कॉर्निस के ऊपर केशव ही पहुंचा था, इस बारे में बता रही थी केशव के बारे में अम्मा जी को। तब केशव बोलता है कि तू भी तो स्टूल को पकड़े हुए खड़ी थी वहाँ पर। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा बोलती है कि तुम्ही ने कहा था इसलिए मैं वहाँ पर स्टूल को पकड़कर खड़ी थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ उसको डांटती है केशव को कि तू इतना बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है कि तुझे पता नहीं कि चिड़िया के अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया वापस उन अंडों के ऊपर बैठती नहीं है, सहती नहीं है। इसलिए गंदे होने की वजह से चिड़िया यहाँ पर बैठी होगी और उसके जो पंख है उड़ने के समय या फिर बैठने के समय टच हुए होंगे उसको, अंडों को, और गिरकर नीचे टूट गए होंगे। अम्मा जी बोलती है, श्यामा ने चिड़िया फिर उन्हें सहती नहीं है, यानी उनके ऊपर बैठती नहीं है। श्यामा डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा ने डरते डरते उसकी अम्मा से पूछती है कि फिर माँ बताइए कि चिड़िया ने ही वो अंडे गिराए हैं क्या? अम्मा जी को पूछती है, माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अम्मा बताती है कि अब क्या होगा, इसका जो पाप है, अंडे के फूटने का जो पाप लगेगा वो केशव को लगेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ थोड़ा दुख भाव से रुदन स्वर में बोलती है कि हाय हाय इसने 3 जाने ले ली। 3 जानों का मतलब वहाँ पर 3 अंडे रखे हुए थे, वो तीनों अंडे नीचे गिरकर फूट चुके थे। इस बारे में अम्मा जी बोलती है कि इसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मतलब केशव तो रोना रोना सा हो गया था और रोते हुए ऐसे रुदन स्वर में अम्मा जी को बोलता है कि मैंने तो गद्दी बनाकर, एक कपड़े की जो चिथड़ी होती है, चिथड़ों का गद्दी बनाकर इसके ऊपर अंडे को रखा था, बस मैंने इतना ही किया था। केशव अम्मा जी को ऐसे बातें बताता है। माँ को हंसी आ गई। माँ ऐसी बात सुनकर हंसने लग गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा, यानी मलाल रहा, उसके बारे में पछतावा रहा। अफसोस का मतलब पछतावा करने लगा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की हिफाजत का मतलब सुरक्षा, अंडों की सुरक्षा करने के जोग में, यानी बारे में, संयोग में, अंडों की सुरक्षा करने के संबंध में उसने इसका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश का मतलब अंडे को फोड़ डाला। केवल वो तो एक यह सोच में थे कि हमारी वजह से अंडों की सुरक्षा हो जाएगी, अंडों को धूप नहीं लगेगी, गद्दी पर आराम से बैठे रहेंगे, बच्चे निकलेंगे तो इनके जो दाना पानी खाने का प्रबंध भी उन्होंने कटोरी में दाना पानी रखकर कर दिया था। ये सब प्रबंध करके वो केवल यही सोच रहे थे कि हमने केवल अंडों की रक्षा की है, लेकिन सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश का मतलब सब कुछ नष्ट कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। बड़ा होने के बाद समझदार था। अपने द्वारा की गई गलतियों से वह पछतावा उसको अंदर से रुदन बना देता था, अंदर से रोना रोना सा हो जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। उनके इस किए हुए कार्य से, घिनौनी हरकत से दोबारा चिड़िया उस घर में नहीं आए और उसके बाद उनको कभी वो चिड़िया दिखाई नहीं दी। तो इस नादान दोस्त कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि किसी निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे अंडे हैं, उनको न छूकर उनको कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर पल रहे जो चिड़िया के बच्चे थे वो टूटकर नष्ट हो चुके थे। उनकी जानें केशव के द्वारा चली गई थी ऐसी हरकत करने के कारण। तो हमको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपका ये अध्याय जो तीसरा नादान दोस्त है वो पूरा हुआ, और आपको फिर से एक बार पूरे अध्याय को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। जो नहीं आएगा समझ में उसको आप नोट करके कॉपी में उसको मेरे से संपर्क करके उसका हल निकालेंगे हम अपन मिलकर। आज के लिए इतना ही है।